अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और आज का ये व्लॉग मैं करने जा रहा हूं कंटिन्यूटी में जो नई अपडेट हुई है रिगार्डिंग द विलास, जो नई पॉलिसी बन के आई है। तमाम तर विलास के मेम्बरान जो कि रिस्पेक्टेड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, लोकल पाकिस्तानीज़ हैं, दोनों मुअज़्ज़िज़ मेम्बरान हैं, तमाम तरफ दुनिया भर में कहीं पर भी रहते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। विलास के जो मेम्बरान हैं जिनका प्लान अचानक से रीशफल हो गया, इनको इन्फ्लेशन प्राइस का सामना करना पड़ रहा है। कंटिन्यूटी में हमने व्लॉग उनके किए हैं। डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत परेशान हैं। उनको अचानक ही बैठे बिठाए बहुत ज़्यादा एक एक्चुअल अमाउंट जो थी, जिसमें वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल से पे कर रहे थे, उसमें भी बहुत इन्फ्लेशन जो है उनको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। करंटली आज का व्लॉग कंटिन्यूटी में स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ने आप तमाम लोगों के लिए आवाज़ भी उठाई है। कंसिस्टेंटली हमने व्लॉग किए हैं। जब ये खबर मार्केट में ब्रेक हुई थी, हमें भिनक लगी थी, अभी मार्केट में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई थी, उस दिन से ही कहना हमने शुरू कर दिया था। उससे पहले भी एक ऐसी क्यूरी थी जिसमें एक हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ सब्सक्राइबर हैं जो गए थे वहाँ पे अपनी किस्तें जमा करवाने, किस्तें लेने से इनकार कर दिया गया था, तो उन्होंने रब्ता किया, फ़ौरन हमने व्लॉग किया। उन्होंने फिर अपना प्लॉट बेच के अपनी किस्तें जमा कराईं। फिर बाद में उनको अपडेट मिली कि जी अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारा प्लॉट भी हमने जल्दी बेच दिया। लेकिन आज उनको तो मैं कहूँगा कि आप तो बिल्कुल खुशखबरी है आपके लिए कि अगर आप तो 80% क्लियर कर गए हैं, तो आपका एटलीस्ट नया प्लान नहीं आया। तमाम तर लोग जिनकी किस्तें शॉर्ट थी उनको नए प्लान की तरफ जाना पड़ रहा है, पेनल्टी गई है उनकी तरफ। सबसे बड़ा मसला ये था इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम तर लोकल पाकिस्तानी जितने भी वेलस के मेम्बरान हैं, उनका ये कंसर्न था, जितने लोगों ने हमसे रब्ता किया है कि सर सारी बातें ठीक है, अगर ये कैंसिल करना था, कैंसिल तो हुआ नहीं, अगर इसको नए प्लान पे जाना था तो आपको एक, या हमने तो नहीं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को एक नोटिस देना चाहिए था कि एटलीस्ट नोटिस मिल जाता, एक डेडलाइन मिल जाती कि जी ये डेडलाइन तक आप आएँ, उसके बाद हम कर लेंगे। और डेडलाइन जो मीट ना करता तो फिर एक प्रॉब्लम थी, चलें कि डेडलाइन मीट भी नहीं की, आपने नहीं जमा कराएँ, शायद वो विला कैंसिल भी हो जाते तो फिर दुख ना होता, क्योंकि वो अपनी एक नोटिस दे चुके होते आप लोगों को। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया और बगैर बताए ही रीशफल कर दी एक पॉलिसी और मार्केट में इम्प्लीमेंट कर दी है, जिसमें बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमें बताया क्यों नहीं। यही सवाल मेरे पास भी था और मैंने पिछला एक व्लॉग किया है 16-17 मिनट का, और बड़ी डिटेल में मैंने बात बताई है। ये चीज़ मैं भी समझता था कि एटलीस्ट नोटिस तो होना चाहिए, प्राउडली बता दो दे किसी को जी ये होने जा रहा है। हमने तो खबर ब्रेक कर दी थी बहुत पहले ही, आपने चैनल सब्सक्राइब किया होता, लाइक किया होता, बहुत सारे लोग अभी हमारी बहुत सारी ट्रैफिक अभी हमारे चैनल पे आ रही है। आप चैनल को देखें, आज से 1-2 हफ्ते पहले मैं लाहौर था, वीकेंड पे था, जिमखाना गया हुआ था, मैच चल रहा था पाकिस्तान इंडिया का। उस मैच ख़त्म होने के बाद मैंने फ़ौरन मुझे खबर मिली, मैंने व्लॉग किया, मैंने सबको बताया कि फ़ौरन आप इस चीज़ों को देखें। उससे पहले भी 1-2 हफ्ता पहले मैं बता चुका हुआ था। लेकिन एनीवेज़ बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, या बहुत सारे लोग बाद में सब्सक्राइब हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन करें, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। करंटली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोगों ने कहा, सारे लोग कह रहे हैं कि जी हमारी कम से कम हमें नोटिस देना बनता था, और ये बात बिल्कुल सही है। इस बात का जवाब लेने के लिए मैं कल खुद कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस गया हूँ। सैटरडे को गया हूँ, आज संडे है और मैं कल भी जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे जाते साथ ही जो मेरे पास बुकिंग फ़ॉर्म जो मैंने देखा, जिस बुकिंग फ़ॉर्म में हम ट्रांसफ़र भी लेते हैं, जिस बुकिंग फ़ॉर्म में जो फ्रेश बुकिंग भी जनरेट होती है, उस फॉर्म को भी जब मैंने देखा, बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है साइन करने, जहाँ पे आप साइन करते हैं ना सिग्नेचर, उसके बिल्कुल ऊपर ही लिखा हुआ है कि अगर आपने 2 किस्तें शॉर्ट कर दी तो विदाउट एनी नोटिस आपकी फ़ाइल कैंसिल कर दी जाएगी। ये एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं, या एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, जब आप ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं। अपना फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म को फिल करने के बाद नीचे मैं एडिटर से कहूँगा ज़रा बैक एंड पे दिखाए, इंशाल्लाह आपको नज़र भी आ रहा होगा। वहाँ पे जाके बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है कि बुकिंग विल बी कैंसल्ड, या फाइल विल बी कैंसल्ड इफ़ 2 इंस्टॉलमेंट्स आर कंसेक्टिवली अनपेड विदाउट एनी नोटिस, और इस लिटरेचर के नीचे आप अपने साइन करते हैं, ट्रांसफ़र लेने जा रहे हो तब भी, उससे पहले भी। तो इसका मतलब कुछ यूँ है कि ये चीज़ें आपकी नॉलेज में थीं, और अगर नहीं थी तो इसमें आपकी गलती है। अगर बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि जी हमने अक्सर लिखा तो होता है, इस पे कौन अमल करता है? ये बड़ा एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सी प्रैक्टिस है। तमाम लोकल पाकिस्तानी तो ये कह सकते हैं जी कौन कौन पढ़ता है, जी आजकल कौन पढ़ता है? लेकिन जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि सिटीज़नशिप की वैल्यूज़ को भी जानते हैं, वेस्ट में रहते हैं, दे नो दैट हाउ सिटीज़नशिप इज़ वैल्यूड ओवर देयर, और उन्हें पता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को
पढ़ना कितना ज़रूरी है इन द वेस्ट और कितनी नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी हुई है। एंड वंस यू कमिट, वंस यू साइन एनीथिंग, इट मीन्स यू आर टोटली बाउंड टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट हैज़ बीन रिटन ओवर देयर। चलें, लोकल पाकिस्तानी के जिन्होंने से ये किया उन्होंने कहा जी कौन पढ़ता है, हमारी तो चले यहाँ पे एक प्रैक्टिस ही यही है ना, कौन पढ़ता है जी। पंजाबी में कहते हैं ना कौन पढ़ता है जी, की फ़र्क पैंदा है। आज तक किड़ी फाइलें कैंसिल हुई हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी मैं हूँ ना आपकी जगह में, जब मैं साइन करूँ, मैं क्लॉज पढ़ूँ, बेशक 100 साल तक फ़ाइल कैंसिल ना हुई हो, लेकिन जब मैं क्लॉज पढ़ूँ तो मैं ये कहूँ कि यार ये हो सकता है, और आगे से डीलर मुझे बोले कि नहीं सर लिखा होता है, मेरी ज़िम्मेदारी है, तो फिर मैं बोलूँ भाई आप फिर ज़िम्मेदारी लें कि अगर 2 किस्तें कैंसिल हो गई, जमा ना हुई, तो फिर कैंसिल होगी फ़ाइल और आप कह रहे हैं मेरी ज़िम्मेदारी है। या तो फिर आप मुझे भी कम्युनिकेट करें कि आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं होता ना तो साइन करते वक्त ज़रूर पढ़ता। मैं कई भी चीज़ साइन करता हूँ, इवन मैं अपनी इनवाइस भी जनरेट करूँ या अपना लेटर हेड भी जनरेट करूँ जो कि मैंने खुद लिखा है, मैं उसमें भी साइन करता हूँ। जो वॉइस ओवर जो हम देते हैं रोज़ाना, जो हम आपको वॉइस ओवर देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सारी कुछ मैंने खुद बोली हुई है, सब कुछ मेरे सामने ही हुआ है, लेकिन उसको दोबारा मैं क्रॉस चेक करता हूँ, दोबारा जब अपलोड होती है दोबारा देखता हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई मैंने ऐसी बात तो नहीं कर दी हुई जिसके बाद में मुझे कोई ये कह सके एटलीस्ट सर आपने ये बात की हुई है। तो इसे कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप 1 करोड़ रुपए की चीज़ ले रहे हैं और आप साइन कर रहे हैं विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बिना, और टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ भी ली और आप उस पर अमल नहीं कर रहे और 1 करोड़ पे आपने स्टेक पे लगा दिया। तो देयर इट कम्स के जहाँ पे आपसे गलती होती है समटाइम्स इन द लाइफ, आपकी ज़िंदगी में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, वेयर एवर यू आर, सम मिस्टेक्स आर नेवर एवर रिवर्सेबल। कुछ गलतियाँ इन ज़िंदगी की इंसान में रिवर्स नहीं हो सकती हैं। इंसान गलतियाँ करता है, मैंने भी कल एक गलती की है मार्केट में, मैंने कोई चीज़ गलती की है मैंने, और उस गलती की मैंने प्राइस पे की है। द मोमेंट आई कमिट द मिस्टेक, द नेक्स्ट मोमेंट आई पेड द प्राइस ऑफ दैट मिस्टेक। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मार्केट ने या सिनेरियो ने या इन्वायरमेंट ने मुझे टाइम नहीं दिया कि उस गलती को मैं एक्सक्यूज़ कर लूँ और मेरा नुकसान बच जाए। वंस यू कमिट अ मिस्टेक, यू एडमायर अ मिस्टेक एंड यू गो फॉर इट। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं और ये कहते हैं जी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन पढ़ता है, ये तो होता ही नहीं है, मतलब आप लोग तो कम से कम ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हैं, यू नो द वैल्यू ऑफ अ सिग्नेचर, यू शुड नो अ वैल्यू ऑफ अ कमिटमेंट, यू शुड नो अ वैल्यू ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। ये तो आपको तो पता होना चाहिए ना, आप तो किसी सूरत नहीं कह सकते। लोकल पाकिस्तानी क्लेम कर सकते हैं यार इसके कौन पढ़ता है जी, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे ही होते हैं ना, कौन पढ़ता है। दे कैन दे कैन डू दैट, दे हैव द राइट बिकॉज ऑफ द नॉर्मल प्रैक्टिस, नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज, क्या वहाँ पे वेस्ट में आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, वहाँ पर कहीं रहते ही होंगे ना, रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं, और रेंट एग्रीमेंट में उसे लिखा होगा कि जी मैं साल बाद अपना 20% रेंट बढ़ाऊंगा वरना आपको घर से निकाल दूंगा फॉर एग्जांपल, और आप रेंट नहीं बढ़ाते, या उसमें लिखा हुआ है कि ही हैज़ द राइट टू सेंड यू आउट फ्रॉम द होम, कि वो विदाउट नोटिस, अगर वो लिखता है आपके नोट उसमें आपके एग्रीमेंट में कि जी उसके पास एक राइट है कि विदाउट नोटिस आपको फ़ौरन घर से निकाल सकता है, वो एक एग्रीमेंट में लिख लेता है गोरा, और आप उसे साइन कर देते हैं, तो कल को जब वो निकालता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। वो कहेगा ना जी मैंने लिखा था कि विदाउट नोटिस जो है मैं आपको निकाल दूंगा, ठीक है। आप उसे कहते हैं ना कि जी नोटिस के 1 महीने का नोटिस होता है तब आप निकालें, अगर वो लिखवा दे अपने इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में कि नोटिस बगैर निकालने का मैं पाबंद हूँ या मेरे पास राइट है, और आप उसको साइन करके घर ले लें, वो एक रात में आपको निकाल दे, आप उसका कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद साइन किया है। मैं तो दिस इज़ द थिंग, जब आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, यकीन मानिए, यकीन मानिए, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे थ्रू बुकिंग्स करवाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब से, फेसबुक से, कोई ऐसा बंदा हमें बता दे जिसमें मैंने जब भी हमने उनसे साइन करवाए हों उन्हें डॉक्यूमेंट की कॉपी ना भेजी हो कि सर इसको पढ़ लें ज़रा, एक दफ़ा पढ़ लें और क्रॉस वेरीफाई कर दें, ये कहानी है, पढ़ लें एक दफ़ा। कोई ऐसा बोले जुमना हो, 10 दफ़ा हम कहते हैं पढ़ें, क्लॉजेस पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें क्यों लिखी होती हैं? ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो लिखी होती हैं क्लॉजेस, वह तो नहीं लिखे होते क्लॉजेस, क्लॉजेस को पढ़ना पड़ता। तो इस वक्त ये कहना तमाम तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जी नोटिस देना चाहिए था, नोटिस का जवाब ये है कि जी आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन साइन की हुई है उस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि जी नोटिस नहीं मिलेगा, उनके पास राइट है, अगर आपने 2 किस्से शॉर्ट की फ़ाइल ही कैंसिल कर देंगे, तो आपने उस पर साइन भी किए हुए हैं। तीसरी बात आपकी जी वो कौन पढ़ता है, इसमें ये तो होता है नॉर्मल प्रैक्टिस है, इस पर कौन अमल करता है, तो वो कौन अमल करते 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 आप पर्टिकुलरली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की विला फैमिली है ये हिट हो गई है उस एक छोटी सी गलती से, जिन्होंने उस अपने साइन भी किए हुए हैं, उन्होंने माना भी भाई ठीक है हमें नोटिस ना देना, हमारी फ़ाइल कैंसिल कर देना, सिग्नेचर किए हुए नीचे, और अब उनकी फ़ाइल चले कैंसिल नहीं हुई, नया प्लान आ गया है,
अब ये रियलिटी तो आ गई है, अब ये हो तो चुका है। अब दो तीन चार चीज़ें कि आप इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं। नंबर वन पे आप ऐसा काउंटर कर सकते हैं, सबसे पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसको क्लियर अप कैसे करते हैं, या तो आप एक अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट जनरेट करके अपनी तमाम फाइल्स, अपना तमाम कैटेगरीज जो भी है आपकी वो आप लगाते हैं, आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, आप भेज देते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को, जो भी कंसर्न है वहाँ पे, आप वहाँ पे डायरेक्टली जो है, क्योंकि आप मेंबर हैं, आप डायरेक्टली जो है उसको भेज सकते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप रिफ़ंड ले लें सारी की सारी अमाउंट का। नंबर थ्री पे आपके पास तीसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको सेल आउट कर दें। अब सेल आउट में एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक पॉलिसी सेल की जो है, रीसेल की पॉलिसी मेरे नज़दीक से नहीं गुजरी, हो सकता है मार्केट में आई हो, कल तक हो सकता है हम नई अपडेटेड पॉलिसी भी डाल दें कि अभी जब जिनके रेट्स इन्फ्लेट हो चुके हैं, अगर वो सेल करना चाहते हैं, एक बात तो तय है कि अब 85 लाख वाला विला अगर 1.5 करोड़ का हो गया तो 1.5 करोड़ ही हो गया ना। 85 लाख के अगेंस्ट अगर आपके 30 लाख जमा थे या 40 लाख जमा थे, 50% जमा थे, अब उसकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ हो गई है, 40 लाख रुपया जमा है, तो मतलब वो आपकी कट होकर 25% पेमेंट रह गई है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो विला है वो 1.5 करोड़ पे वाला है, 25% उसकी पेमेंट जमा है, उस हिसाब से आपको कोई बायर चाहिए। अगर तो इतनी अमाउंट पे विला ट्रांसफ़र हो जाता है फिर तो वो बिक जाएगा, लेकिन अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट कहती है कि ये 80% या 100% पे ट्रांसफ़र होगा, तो 1.5 करोड़ रुपये की चीज़ कोई डायरेक्टली खरीदेगा तो नहीं, जिसमें विला भी अवेलेबल भी नहीं है, विला बाद में मिलना है। इस तरह के वेंचर में आपको फ़िल वक्त अगर आप सेल्स की जानिब जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग द अपडेटेड पॉलिसी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सेल्स के हवाले से जो अपडेटेड पॉलिसी होगी वो इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल उस पर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन लेके हम फ़ौरन एक वीलॉग नया करेंगे। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द इंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट in the dimensions of Rawalpindi and Islamabad. So stay tuned with us. Allah Hafiz.